Okay, okay. Thank you. शुक्र Is it okay? Good. Okay, okay. Yes, Thank it you, is sir. okay. Okay, thank you. Yes, Manbir. यस सर, ले गुड इवनिंग। मेरे Good अल्लाह। evening. सर किससे शुरू करना है, पीपीटी से करना है कि एक बार अनम्यूट करके चिल्ला दो ऐसे अभी तक किससे को लोग करते शो करते आए? नहीं सर, पहले प्रोजेक्ट दिखाऊं कि पीपीटी से सर? जैसे सभी बच्चों लोगों ने किया है, विद सेम थिंग. जी सर। Okay. सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल Yes. है। जी सर। तो गुड इवनिंग सर। सर आई एम मनवीर सिंह। तो सर मैंने प्रोजेक्ट बनाया सर, रिज्यूमे जनरेशन एंड कवर लेटर बाय एआई एलएलएम। तो सर उसके लिए पहले मैंने दो चीज़ें इंपोर्ट की हैं, गूगल एज अ जनरेटिव एआई एंड इम्पोर्ट ओएस। ठीक है सर। और उसके बाद मैंने जनरेटिव जो जेमिनाई की 2 फ्लैश की एपीआई की है, उसे मैंने क्लाइंट वेरिएबल में स्टोर कर दी। उसके बाद सर मैंने एक फंक्शन बना दिया उसका, ताकि उसे इजीली कॉल आउट किया जा सके। और फिर उसके बाद हम सर यूज़र का इनपुट लेंगे फॉर टू कलेक्ट हिज डाटा टू क्रिएट द रिज्यूमे एंड कवर लेटर। इसके अंदर सर हम उसका नेम लेंगे, ईमेल लेंगे, एजुकेशन लेंगे, स्किल्स लेते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं और एक्सपीरियंस, टारगेट रोल और कंपनी नेम जिसमें वो जिसके लिए वो बनाना चाहता है। और सर उसके बाद हम स्किल लिस्ट और जो अपनी स्किल्स और प्रोजेक्ट की सर हमने डाटा है, उसके अंदर उसको थोड़ा प्री प्रोसेस करने के लिए सर हमने ये दो चीज़ें यूज़ की है, स्किल डॉट स्प्लिट और सर प्रोजेक्ट्स डॉट स्प्लिट। इससे सर जो स्पेसिंग है वो रिमूव हो जाती है, एक्स्ट्रा स्पेसिंग है वो रिमूव हो जाती है, तो ताकि जो मशीन है उसे इजीली समझ पाए। और सर उसके बाद हम इसे एक डिक्शनरी में स्टोर कर लेते हैं। सर ये डाटा हमने इनपुट कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद सर हम इसे ये सर रिज्यूमे का प्रॉम्प्ट है, जिसके अंदर कि हम कैंडिडेट डाटा जो हमने अभी राइट किया उसको सर हम इसके अंदर पास ऑन करते हैं। उसके बाद सर एक प्रॉम्प्ट जो हमने जेमिनी फ्लैश को दिया है जनरेट करने के लिए रिज्यूमे। और उसके बाद सर हमने अपने मेथड को यूज़ किया है जेमिनी 2 फ्लैश को, ताकि वो हमें रिज्यूमे आउटपुट करके दे सके। और सर सेम हमने कवर लेटर के साथ किया, जिसके अंदर हमने फंक्शन बनाया और उसके बाद हमने कैंडिडेट डाटा उसके अंदर पास ऑन किया। फिर सर हमने ये चॉइस की है टू जनरेट रिज्यूमे एंड कवर लेटर। अब हमने रिज्यूमे जनरेट कराना। Yes. जी, ये हमने रिज्यूमे जनरेट किया। ये लीजिए सर, ये हमें रिज्यूमे जनरेट होके मिल गया है एलएलएम के द्वारा, जो कि जेमिनी का 2.5 एलएमएम फ्लैश हमने यूज़ किया है। और यही अगर हमने कवर लेटर जनरेट, सर आपने देख लिया, मैं कवर लेटर जनरेट करूं? हेलो। मासूम देख रहे हैं पूरे दिन मोबाइल में घुसी रहती हो। हाँ जी, कवर लेटर दिखाइए, कवर लेटर. हाँ जी सर, सॉरी। हम कहाँ घुसे रहते हैं, हम तो काम कर रहे हैं अपना। रील हमने देखी थी सर ना मेरे को बाकी, कुछ काम से जाना उसमें देखी पड़ा है, तो कि सर कल सिर्फ मैं प्रेजेंट कर आधा या सकता हूँ? 45 मिनट लगातार ओके, देखी। कल कर देना. तुम्हारे तो 24-24 घंटे सर लगातार अटेंडेंस घुसी लगा रहती है। दीजिएगा, सॉरी सर। क्या नो देख रही हो? प्रॉब्लम. यहाँ पर भी सर हमने इनपुट के टाइम पे बात तो हमने वही दो आ गई ना, मेथड को अकल से यूज़ किया पैदल हो सर, क्या? डॉट स्टेटस भी तो लोअर और रील्स ही डॉट में तो स्ट्रिप। इधर आ रही है। लोअर सर हमारे क्या क्या इनपुट को काम कर सबको रही हैं लोअर आप? केस में रील्स में शिफ्ट कुछ कर देगा, काम और का सर नहीं जो आता है, स्ट्रिप है तब तक कि आप वो सर्च एक्स्ट्रा करके यूट्यूब स्पेसेस पे जो ना है करें। उनको रिमूव कर ठीक है? देगा। ये ओके, सर कवर लेटर जनरेट हो गया। किस चीज की? ओके, ठीक ठीक ठीक. देन गिव मी प्रेजेंटेशन. आइल्स का? यस सर। वो क्यों भरा है? वो हमें पता है, लेकिन तुमने क्यों सर भरा है ये हम जानना एक चाह रहे सेकंड हैं। में वो चेंज क्यों? करूँगा स्क्रीन। उससे क्या होगा, दे दिया मान लो। हाँ हाँ।
हाँ जी सर। मैंने अब्रॉड एजुकेशन के लिए तो उन्होंने बोला सर था विजिबल है कि आप स्क्रीन? अपने 10th कंप्लीट करने के बाद ये सब हाँ जी, हाँ एग्जाम जी। स्क्रीन बोले थे, हाँ जी। इसलिए मेन बोला था कि ये दे तो दिए सर ये एआई रिज्यूमे एंड तभी कवर आप लेटर ये जनरेट आइल्स हमने क्यों किया दिया है जाता है ये पता है? इंग्लिश विद लैंग्वेज द का हेल्प ऑफ होता माय है, मेंटर मिस्टर इंग्लिश हरदीप का सिंह होता है। तो राजपूत। क्यों दिया जाता है? आई एम मनवीर सिंह फ्रॉम एड्स ये आते हैं बाहर BCIMR फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट। एडमिशन लेने के लिए। हम्म ये तुमने अभी तक हमें नहीं बताया, जब हमने बोला तो कर प्रॉब्लम दिया क्या तुमने थी सर, बस। प्रोफेशनल हाँ हमें राइटिंग पता, को तभी तो इजी किया आगे गया है, मैंने तुम्हें पूरी पुअर बात कही कि फॉर्मेटिंग होती अब्रॉड थी सर, के और लिए टाइम जब गए थे, कंज्यूमिंग अब्रॉड होता था। पढ़ने के लिए, उसके लिए हमने एआई को तो यूज उन्हीं ने बोला लेकिन था करके उसकी कि जरूरत सॉल्यूशन 12th में निकाला है। पड़ती है। 12th टेक्नोलॉजी हमने सर की यूज बात, किया क्योंकि है तुम अभी पाइथन 11th 12th तो और तुम यहीं से मार्कडाउन करोगी ना। फॉर्मेटिंग। हाँ स्ट्रीमलेट सर ये तो फिर 2 साल मेरे को तुम्हारा वो चेंज रखा करना रह था, जाएगा, तब फिर तक तुम्हें मैंने तीसरे अपलोड साल कर देना दी थी, पड़ेगा। इसीलिए मैं चेंज नहीं कर नहीं पाया। ऐसा नहीं है। ओके। ये तो कितने साल ये वैलिड यूज होता है? नहीं किया गूगल सर पे हमने चेक कर दो। सेकंड पॉइंट को। मुझे पाइथन जहां और तक पता है मार्कडाउन जब हमने फॉर्मेटिंग को हमने प्रिपेयर यूज करे थे किया है। तब 2 साल और के सर लिए हमने वैलिड होता है। जेमिनाई की 2.5 हाँ, दो फ्लैश साल के लिए वैलिड होता है एपीके बस। को यूज किया है। हमने 2.5 को 7 क्यों बैंड्स यूज आए थे, किया सर, क्योंकि 7.5। वो फास्ट है और इफेक्टिव है, और टेक्स्ट जनरेशन में वो सर बताओ। इजी मतलब इजी रहती है सर डिवाइस के हिंट लिए क्या देना है? जिसके वो ऊपर वो बेसिक इंग्लिश तुम्हें रन प्रिपेयर हो रही करनी है। है, ग्रामर प्रैक्टिस। होती है ना, उसके बाद रीडिंग सर होती हमारा है, वर्किंग प्रोसेस लिसनिंग क्या है, होती है, यूजर इनपुट देता है, उसके बाद सर उसकी स्पीकिंग भी होती है। फॉर्मेटिंग होती है, स्पीकिंग फिर वो जनरेट ट्रांसलेट करके होती है, आउटपुट दे देता है सर। सभी सर देखते की हैं। फीचर क्या है अपना सर, सिंपल यूआई अभी है, एक और चीज हम इंस्टेंट तुमसे डॉक्यूमेंटेशन पूछेंगे, जनरेशन, और सर प्रोफेशनल आउटपुट है। कर लो क्लास पे पूछते हैं। सॉरी सर ये पीपीटी थोड़ी दिक्कत है। हाँ जी सर। बाकी सर अभी कंक्लूजन और फ्यूचर स्कोप ये है कि इसके अंदर हम पीडीएफ डाउनलोड को भी रख सकते हैं, और इससे सर अपना टाइम भी बचता है, और बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज तो सर मिली है बना के Is इसको, valid प्रोजेक्ट को। for how many years? 2 साल के लिए वैलिड होता है। मेनली 2 साल के लिए वैलिड होता है। मैंने तो बोला तुम्हें, तो तुम 10th में काहे दे रही हो? तुम्हें 12th की एंडिंग में देना चाहिए, 12th के एग्जाम के तुरंत बाद देना चाहिए। हर महीने होता है शायद 2 बार, साल में 24 बार। हेलो सर। तो ये तुम जी बोल रहे हो बोलिए। 10th के बाद तुम्हें कौन कह रहा है कि 10th के बाद तुरंत कंप्लीट आप हो दे गया सर। दिएगा? वहां गए थे तुम? ओके, 15,000 का थोड़ा होता है मस्त एक रहता है। टेस्ट, पता है ना तुम्हें? मेरे को लगा मेरा नेटवर्क इशू है सर, सॉरी। उन्होंने कहा था तो हमने सोचा करते हैं। यस मनवीर यही तो। सितेश। खुद तुम कह ओके रही हो ओके हम रिसर्च मनवीर, करके करते हैं, जी सर। प्लीज हम अपलोड ऑल काम की चीजें देख रहे हैं। प्रॉपर लाइक रील्स और शॉर्ट्स में डॉक्यूमेंटेशन कुछ काम का नहीं आता। मोबाइल लेके क्लियर। ना बैठा करो जी इतनी देर सर, देर ये तक, सिंपल पीपीटी सी और बात है, बहस वो ना करो इस प्रोजेक्ट पे। वो जो आपको दिया है यस वही यस यस, upload। इट्स इनफ इनफ। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। सर लीव कर सकते हैं इसके बाद मीटिंग? यस यस, नाउ यू कैन लीव। यस सर, थैंक What I think. Thank you, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग विधि, थैंक यू विधि। आपको जिस दिन रैक पढ़ाया जाएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। Okay, sir. Sir, आज ओके, तो नहीं पढ़ाएंगे ना? आज नहीं पढ़ाएंगे, कल देखेंगे या फिर परसों। ओके, Okay, लाइक होली के बाद। okay, sir. Sir, if ओके होली के बाद होगा class, तो happy होली in advance. ओके, सेम टू यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं अपना प्रोजेक्ट शो करूँ? यस, मैंने भी जिसका नाम लिया हो प्लीज सो, सितेश सर वर्मा। आपने मेरा नाम लिखा था सर। हाँ तो प्लीज वन बाय वन। सर अब्बास टर्न मैग्नीशन, चल मैं रहा इनके है। बाद शेयर करता हूँ, फिर क्षितिज वर्मा के बाद, ठीक है सर? नहीं, जिसका टर्न आएगा वही करेगा, ऐसा सब कोई नहीं करेगा कि अब्बास मेहंदी हसन। सर तो क्लियर। मेरा टर्न बता दिए सर कल, क्योंकि मैंने कहा था तो आपने कहा था कि आज देना है। हाँ तो आज दे देना, अभी बहुत टाइम है, परेशान क्यों हो रहा है? ओके सर, बस पूछ रहा था। थैंक यू सर। आज ले लिया जाएगा तेरा, ठीक है ना? ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक हेलो सर। यू। यस, पहले कोड देन पीपीटी। ओके सर। सर मेरा टॉपिक है एआई हाँ। मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके तो सर मैंने यहाँ पे एक ग्रेडियो जो कि वेब इंटरफेस के लिए यूज़ किया है, देन डीप ट्रांसलेटर एक गूगल ट्रांसलेटर की लाइब्रेरी है वो यूज़ किया है। देन सर मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी का यूज़ किया है लैंग्वेजेस, जो कि लैंग्वेज को उसके आईएसओ कोड से मैप कर रही है। देन यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ किया सर, ट्रांसलेट टेक्स्ट, जो कि एक बैकएंड फंक्शन का काम कर रहा है। वो इनपुट ले रहा है एज अ टेक्स्ट जो कि यूज़र इंटर कर रहा है, और एक टारगेट लैंग्वेज का कोड जो कि यहाँ पे डिक्शनरी से उसके आईएसओ कोड्स ले रहा है। देन मेन काम कर रहा है सर ये गूगल ट्रांसलेटर का फंक्शन, जो कि सोर्स लैंग्वेज ऑटो डिटेक्ट कर रहा है
और टारगेट में टारगेट कोड ले रहा है जो कि डिक्शनरी से ले रहा है। देन सर मैं आउटपुट शो कर रहा हूँ। और हाँ जी, लीजिए कोई सा इनपुट लीजिए। यस सर। सर एक स्पेनिश टेक्स्ट लिया है मैंने, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, सर ये आ गया। सर नमस्कार, आपका दिन शुभ, ऐसा है। सो और कोई एग्जांपल दूँ? नो नो थैंक यस, नेक्स्ट पीपीटी। ओके सर। तो सर मैंने टॉपिक नाम बता दिया सर, जैसे कि एआई मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर टॉपिक। सर एक्नॉलेज में मैंने एक्सप्रेस किया ग्रेटिट्यूड, जैसे कि आपका नाम, आप मेंटर हो। और एब्स्ट्रैक्ट में मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट मैंने क्यों बनाया है, जैसे कि वो एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन में किया है मैंने। जैसे कि ग्लोबली में कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर होती है, उसके लिए एआई यूजफुल है यूजिंग एनएलपी। और मैथोलॉजी मैंने एक्सप्लेन किया है सर। सर इसका वर्कफ्लो यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं। फर्स्ट यूज़र इनपुट टेक्स्ट लेता है, जो कि वेब इंटर ग्रेडियो का मदद से वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रहा है। और देन जो बैकएंड फंक्शन एक्टिवेट होता है, जो कि यहाँ पे मैंने बताया था, ये जो ट्रांसलेट टेक्स्ट है, ये एक बैकएंड फंक्शन काम कर रहा है यहाँ पे, जो कि दो इनपुट ले रहा है, टेक्स्ट और आईएसओ कोड्स। सो आईएसओ कोड्स सर डिक्शनरी से ले रहा है वो, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है सर, हिंदी में जैसे कि HI हो गया, इंग्लिश का EN हो गया ये। देन ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है यहाँ पे, जो कि गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके मैंने किया है यहाँ पे, जो कि सोर्स ऑटो कर रहा है, वो डिटेक्ट कर रहा है लैंग्वेज जो कि यूज़र इंटर कर रहा है। देन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, यहाँ पे मैंने डिटेल में वही चीज़ बताई है कि ग्रेडियो का यूज़ मैंने वेब इंटरफेस के लिए किया है। देन गूगल ट्रांसलेटर की लाइब्रेरी जो कि डीप ट्रांसलेटर है, उसका यूज़ किया है। सर यहाँ पे मैंने API का यूज़ नहीं किया है सर, वो इनडायरेक्टली का यूज़ किया जो कि डीप ट्रांसलेटर यूज़ कर रही है। और यहाँ पे मैंने डिक्शनरी का वही डिटेल में बताया था। और सर रिजल्ट देन कंक्लूजन, और रेफरेंस में मैंने सर डॉक्यूमेंटेशन का रेफरेंस दिया है, लाइक ग्रेडियो, डीप ट्रांसलेटर, पाइथन का। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर हो गया। ओके, यस, विच मॉडल यू यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट? सर मॉडल डायरेक्टली मैंने यूज़ नहीं किया सर, वो गूगल ट्रांसलेटर जो है वो इनडायरेक्टली मैंने लाइब्रेरी का यूज़ किया है। ठीक है, वहीं रखी सो सुनो। मॉडल डायरेक्टली नहीं यूज़ किया मैंने। अच्छा, लाइब्रेरी। क्या क्या ले आया? सर डीप ट्रांसलेटर से एक प्रीटेंड मॉडल है, मतलब मॉडल लाइब्रेरी है ये। आई नो। ओके, गुड, नेक्स्ट। हिमांशु विश्वकर्मा। हिमांशु, वही आपके हम भी नहीं आपके नहीं है, आप मदर क्या नहीं है। हिमांशु, प्लीज शो मी योर प्रोजेक्ट। यार परसों आप आए किचन में। हेलो। हाँ, मम्मी से बता दो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वो होली की वजह से ऑफिस टाइम
Okay, next. क्यों? गोल्डी कुमारी, आराम। गोल्डी कुमारी, हाफिज। डॉर्थी, कुछ नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे बस। Yes, sir. yes, please switch on your camera and show me your project PPT, all these. अभी सलाम मामू, हम खा के ही बैठे हैं, आप बिस्मिल्लाह करिए। मासूम सब खोल दो वहाँ पे जो भी है। कटोरी अगर हो तो दे दो, नहीं तो ला दो। समोसा खा लिया था और वो खा लिया था और वो खा लिया था और वो खा लिया था। Good evening, sir. The Good evening. title for my project is text to image generation. This is the collab file, and the project is live at this link here. I had beforehand prompted my Please diffusion model show with me the your screen. oh, yes, sir. Screen is not visible. So is it visible now? Yes. So this is the collab file for my project, and I had already prompted the diffusion model with a prompt, as it takes a lot of time to generate the image. So the prompt was a monkey eating an apple, and this is the image that was created. In this, I have used libraries such as transformers, tokenization, and the model is the diffusion model. And Gradu is used for the user interface, creating the user interface. Okay. So this is my presentation. What about output? तो आपने दिखाया ही नहीं. Yes, sir. So for this prompt, a monkey eating an apple, I get this image. ये And monkey कहाँ खा रहा है? Monkey के तो माउथ में रखी हुई है, खा कहाँ रहा है? yes, sir. This was generated by the AI model. Yes, given like a cat dog on the table. So this takes a little time to generate, like 15 to 20 minutes. Sir, I have the results of my previous prompts. May I show that? आप मुझे कैट का या डॉग का दिखाइए ऑन द टेबल. Yes, sir. So it is generating. Okay. Yes, now जब तक आप PPT एक्सप्लेन कीजिए. Okay, sir. So this is my model, which is AI text to image generation. This image was also generated by AI, and the prompt for this was a fantasy land. These are the course contents of the my presentation, like transforming text to images. It utilizes tokenization for NLP, and it understands the human text like a cat on the table, and then it translates those words into an image. The model architecture is that it uses diffusion model, which is a neural network, to generate the image, which is a pre-trained model given by
the library. And then these three technologies were used, which was the diffusion model, the tokenizer, and the Gradio for the user interface. This was also generated by my model, which was a cat playing the piano, and this was the output. And for this prompt, a futuristic city skyline at sunset, this was what was generated by the model. I have even a lighter version which generates a black and white image. As the diffusion model for colored inputs, it takes a lot of time. So this black and white images, it takes a little lesser time. So that is all about my model, my AI project. ओके, जब तक नेक्स्ट दिखाइए क्या नाम? Yes, sir. Sir, may I switch off the camera? यस.
Who is next? एक मिनट। प्रकृति, प्रकृतिका, Yes, sir. please show me your project. So this is the code. ऐसे स्टार्ट कीजिए। हाँ, एक्सप्लेन करना है। आई नो दिस इज अ कोड। व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एवरीथिंग? Okay, sir. Sir, I have used the stable diffusion model, and first of all, this first thing, the text to image, and then the image to image, and there is also a history part. यस, सेम प्रॉम्प्ट डालिए। The same. डॉग ऑन द टेबल। फुल इमेज क्यों नहीं आई इसकी? सर फुल इमेज है, मैं बहुत बड़ा है इसलिए मैं यहाँ से दिखा रही हूँ हिस्ट्री से। सर ये वाला। ओके, गुड। यस, पीपीटी। यस सर। Hello. Good evening, sir. My name is Smriti Shah, and I am first year student of MCA from Amity University. My project title name topic is AI text to image generator, and my project name is AI Creative Studio Pro. And first of all, this project is for transform natural language prompt into high quality image using diffusion based deep learning models. There, I have used stable diffusion implementation, Hugging Face framework, and Gradio interface for the UI and real-time generated capabilities. The key objectives are the diffusion-based systems, dynamic resolution control to control the height, width, aspect ratio, batch generation. Using it, we can generate 2 or 3 images together. The scheduler switching used to balance the quality and the speed of image generation. The seed reproducibility ensures it depends on if the seeds is permanent, then it will generate the exact image as we given in the prompt. And the as for we optimization, we have used the CPU GPU instead of CPU. The system architecture is user interface layer. It is Gradio based. Then comes the processing layer. It's use the latent tensor preparation, seed initialization, and input validation. Then comes the model layer, which is used using a stable diffusion model. Then the scheduler layer for denoising the image generation process. And then comes the decoding and output layer, which used to convert the image into a RGB image. The diffusion model theory, it works if I reverse the gradual noise adding process
During training, the Gaussian noise is progressively added to image until they become nearly random. The model learned to predict the remove this noise by step. As for the mathematical foundation, the mean square error is used to predict the noise. Then comes the implementation details. We have used the Python frameworks like PyTorch, Hugging Face, Diffuser, Transformers, Gradio, and Pillow library. And for the processing, we have used the GPU accelerator. And for modular design, the Gradio is used. The technical stacks like PyTorch for deep learning, Hugging Face for diffuser for model pipeline, Gradio for interactive interface, Pillow for image processing, and GPU for the processing. Then नहीं sir, the नहीं है yes sir, yes. Then the key features: dynamic resolution, batch generation. Using it, we can output like from a single prompt, we can output 2 or 4 images. And the scheduler options are Euler for speed and DPM++ for the quality. And then comes the result and performance. As for the success metrics, it's high quality image generation from diverse prompts, GPU for reduced time, and stable performance across various resolutions. And advantage are the batch image generations, scheduler custom, like we can customize the scheduler which we want to use, and it is user friendly and scalable and modular system design. As for the limitations, it needs really very much memory uses, and if you run this on CPU, the performance is generally slow, and the model downloads record really well stable internet connections. As for the future scope, we can use custom model personalization, higher resolution capabilities, cloud deployment, and extend it for video generations and advanced ओके control ओके for थैंक pose यू and थैंक यू structure. थैंक Okay, sir. यू गुड ठीक है ना सर Yes. मैंने ना इसके पहले जो अपडेट किया था ना, वो वाला प्रोजेक्ट सबमिट कर दी थी मैंने. अभी क्या ये वाला सबमिट कर सकती हूँ? Yes, yes, yes. ओके सर, थैंक यू. सुनता सदाएं अज़ां. Okay, next. Onik Abbas Mehdi Hassan. Yes, sir. Good evening, sir. Hello. Sir? हाँ जी. Sir, am I audible? Yes, you are audible. सर आपने पहले मेरा नाम लिया था जो. अब्बास मेहदी हसन को प्रेजेंट करते हैं तो डोंट वरी. Okay, sir. Okay, sir. So this is my code. Okay. Sir, ये मैंने एक आउटपुट अभी जनरेट इस पे किया है. I'm not see directly your output. Okay, sir. First So explain पहले step by PPT दिखा दूँ? step. Step by step project. Okay, sir. So here this is my code, sir. I've installed diffusers, transformers, accelerate, safe tensors, torch vision, and Gradio. So Gradio is for UI interface. And then Okay. so I've implemented torch and stable diffusion for safe image processing. And then here's the pipeline, so through which I will enter the prompt and the image will be generated from here. Okay. Now this is the interface for the prompt where I'm gonna enter the prompt, and then this will return the image, which will be my output.
and here I've used the Gradio for the interface which I am having here. Okay. एंड सर एक अर्लियर कोड भी था, मैं वो दिखा दूं आपको, उस पे आउटपुट Generate जनरेट हुआ था. output. यस सर, First वो generate output. सर इस पे ऑलरेडी हो रहा है. यू कैन सी सर 458 सेकेंड्स आर ऑलरेडी गॉन. सो इस पे हो रहा है, और बाकी एक जो पहले यहाँ पे हो चुका है मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ सर. ये मैंने प्रॉम्प्ट डाला था इंडियन मैप, सो दिस इज द आउटपुट. Show me your PPT. यस सर. सर यहाँ पे 475 सेकेंड्स हो चुके हैं, ये वाला हो रहा है. Okay. ओके सो सर मैंने पीपीटी और सिनॉप्सिस दोनों प्रिपेयर कर रखा है, तो पहले पीपीटी दिखा देता हूँ. So this is my PPT, sir. So this is the abstract. So why am I creating this project? So this project is for generation of text image via text Okay. for easy. Okay. And so here the key libraries are used: PyTorch, diffusers, transformers. So PyTorch is used for deep learning computation, the mathematical stuff. Diffusers are for loading and running the diffusion pipeline and giving the image. Transformers are for text embedding processing. Okay. So transformers हमारा text prompt जो होते हैं उनको numerical embeddings में convert कर देता है numerics में. And then so here we have matplotlib also for displaying the generated images. So visually इसको easy कर देता है दिखाना. And then PIL for image handling and saving. Processing is also done in the PIL. And then so we have Hugging Face. So ये pre-trained AI model होता है जो कि image generation में बहुत help करता है. Then so we have output handling. Generated images are visually within the notebook and optionally saved to persistent storage and for in the Google Drive for future access. And so here are the results. Implementation enables users to provide a natural language prompt, generate high quality images while using a pre-trained model, which is Hugging Face. Visualize outputs directly within the notebook. Save generated images for later use. We can also save that, sir. And then we have come to the conclusion. The text-to-image generation system demonstrates the practical application of pre-trained generative AI models for automated image synthesis. So this is the PPT. So should I show you the synopsis? No, submit directly. Okay, so मैंने तीनों चीजें submit कर दी हैं, synopsis and Okay. you can check here, sir. Code भी है और PPT और ये synopsis तीनों चीजें. Okay. Onyx Sharma. Yes, sir. Yes. So can I leave the meeting now? Yes. Thank you, sir. Good evening, sir. Okay. सर स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ. सर मेरा जो प्रोजेक्ट है सर, ये मेरा सोशल मीडिया पोस्ट एंड कैप्शन जनरेट